तो चलिए दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स पूरे साल न्यूज़ में रहे, बी इट इन द हिंदू न्यूज़पेपर, बी इट इन इंडियन एक्सप्रेस, बी इट इन पीआईबी एक्सेट्रा और विजन आईएएस मैगजीन, उन टॉपिक्स को और उनके अंदर सब टॉपिक्स को जो आपको पढ़ के जाना चाहिए। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि अगर हमें एक ऐसी लिस्ट मिल जाए और ऐसा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिल जाए तो हम उस पर फोकस करके बाकी कॉम्पिटिटर से अपने एज ले सकते हैं। तो उसी सीक्वेंस में ये सेकंड वीडियो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। उम्मीद करूंगा इसका प्रीवियस वीडियो आपने देख लिया होगा, अगर नहीं तो इसके बाद आप जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, आप लोगों ने अगर साल भर न्यूज़ पेपर को फॉलो किया है तो ये 3 टॉपिक या ये सिंगल टॉपिक आप मान सकते हो न्यूज़ में रहा है कि ऑर्गन कैसे डेवलप किए जाएं। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्टेम सेल के बारे में बताया था, स्टेम सेल थेरेपी के बारे में बताया था, कार टी थेरेपी के बारे में बताया था। आई होप आपने देखा होगा। वहाँ पे याद रखो, हमने प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल के बारे में देखा था। तो यहाँ पे टॉपिक है कि ऑर्गन कैसे डेवलप होते हैं, मगर इसके अंतर्गत जो सब टॉपिक्स हैं, जैसे ऑर्गेनॉइड्स क्या होते हैं, जैसे ये जो ऑर्गेनॉइड्स होते हैं इसमें 2D 3D सेल कल्चर क्या होता है, कैसे ये जो 3D बायो प्रिंटिंग है, आपने देखा होगा कि 3D प्रिंटिंग हो, 3D प्रिंटर मशीन हो, इस पे यूपीएससी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सोच के देखो कि एक ऐसी मशीन जहाँ पे 3D बायो प्रिंटिंग की जा सके और इस क्वेश्चन को वो ना पूछें, ये कितना ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा, राइट। तो अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे इन चीज़ों पे तो इसको वो ज़रूर पूछना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें और माइक्रो फिजियोलॉजिकल सिस्टम डेट इज़ ऑर्गन ऑन अ चिप। आपने इस टर्म को बहुत बार सुना होगा, ऑर्गन ऑन अ चिप। मगर ये होता क्या है, इसकी प्रोसेस कैसे होती है, यहाँ पे सेल कल्चर, प्रेशर, फ्लूइड फोर्स, ये सब एक साथ कैसे रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत इलेबोरेट मैनर में पढ़नी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको आप 3 टॉपिक भी मान सकते हो और सिंगल टॉपिक भी मान के पढ़ सकते हो। और ये जो टॉपिक है यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, इससे रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, मेजरली आप जानते हो कि यूरोपियन यूनियन जो भी रिजोल्यूशन को पास करता है हम उसे अपना लेते हैं, यूएस जो भी रिजोल्यूशन को पास करता है हम उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो ये 2 देश तो इंपॉर्टेंट हैं ही। और 2023 में हमारे देश ने जो न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 में अमेंडमेंट्स किए, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है, आपको ये पढ़ना चाहिए। इसी से रिलेटेड एक और टर्म आएगी जिसका नाम है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ये क्या होती है, ये 3D प्रिंटिंग में क्यों लिखी हुई है, तो 3D प्रिंटिंग क्या होती है ये भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल मार्केट का कितना शेयर है, इंडिया का कितना शेयर है, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आगे चलें तो ज्ञानव्यापी मॉस्क के बारे में आप में से किसको नहीं पता है कि ये इशू चल रहा है, सबको पता है। आप में से किसको नहीं पता है कि ज्ञानव्यापी इशू में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो रिलीजन पे बेस्ड हो, क्वेश्चन पूछा जाएगा साइंस एंड टेक पे, क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है ना। कम्युनल इश्यूज को यूपीएससी कभी नहीं पूछता है, तो इस इशू को पूछा जाएगा तो साइंस टेक पर्सपेक्टिव से ही पूछा जाएगा। और इकलौता क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी टेक्निक्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यूज़ करी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूरे साल न्यूज़ में फ्लोट होते रहा कि जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन होता है, 1 नेशन 1 टैक्स ले आया, वैसे ही 1 नेशन 1 हेल्थ का कॉन्सेप्ट भी हो सकता है क्या। अब अगर ये हो सकता है तो ये कैसे पॉसिबल है, इस पे अगर आप देखोगे तो द हिंदू न्यूज़पेपर हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, लगातार इस पे उन्होंने न्यूज़ पब्लिश की थी। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड जो सब टॉपिक्स हैं, जैसे कैसे ह्यूमन, एनवायरनमेंट और एनिमल हेल्थ कनेक्टेड है, ये जो जूनोटिक डिजीज़ होती हैं ये क्या होती हैं, कैसे ये फैलती हैं, किनके द्वारा फैलती हैं और किनके द्वारा और किस तरीके से नहीं फैलती हैं, इन पे जो भी कन्वेंशन, प्रिंसिपल्स, प्रोटोकॉल साइन किए गए हैं, डब्ल्यूएचओ की क्या गाइडलाइन है, ये आपको पता होनी चाहिए। जूनोटिक डिजीज़ पूरे साल न्यूज़ में रही थी। हमने ये भी देखा था कि
वन नेशन वन हेल्थ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कैसे अपने फ्रेमवर्क को स्विच कर सकते हैं। ये टोटल हमने देखा था 4 स्टेजेस के अंतर्गत। तो आपसे अगर डीप जाके क्वेश्चन पूछा गया, वैसे ये बहुत ही इररेलेवेंट टॉपिक है, बट अगर डीप जाके क्वेश्चन पूछा गया, और मैं इस बिहाफ पे बोल रहा हूँ, जैसा कि 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे देश में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हेल्थ केयर कहाँ पे कम फोकस दिया जाता है, तो अगर आपसे वो पूछने की कोशिश करेंगे तो कुछ यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आपको ये भी पढ़ के जाना चाहिए। इसके बाद में आप सब जानते हो साउथ पोल के बारे में, चंद्रयान के बारे में, शिव शक्ति, तिरंगा, जवाहर स्थल, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, ये सब आपको पढ़ के जाना है इसके अलावा। ठीक है, बहुत ही हॉट टॉपिक है, आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। एक एक टर्म मैच द कॉलम में आ सकती है। रेंज, ऑर्बिटर, रोवर, किसी के भी नाम क्या हैं ये सब आप जानते हो। ठीक है, तो उसके मैच द कॉलम पढ़ के जाना। फिर जैसे निराक्षी, ये क्या होता है, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, कितने घंटे तक पानी में रह सकता है, कितने डीप जा सकता है। आयुष्मान भारत माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट, ये क्या होता है। ठीक है, दुनिया का पहला 3D रॉकेट, अग्निमान सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेटर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक कंपनी का नाम लिखा हुआ है जो कि एक स्टार्टअप है। ये तो सिर्फ एक कंपनी है क्योंकि मैंने इसकी बात की है। मैंने आप लोगों को कुछ स्टार्टअप्स के नाम लिख के दिए टेलीग्राम चैनल पे, आई होप आप फॉलो करते हो। सोचो कितना प्यारा क्वेश्चन, मैंने वो चीज़ क्यों दी थी आपको पता है, क्योंकि आपसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बना के वो पूछ सकते हैं। आपको कुछ कंपनीज के नाम लिख देंगे, जैसे बहुत सारे कम लोगों को पता होगा अग्निकुल कॉस्मोस एक स्टार्टअप कंपनी है। ठीक है, और इसीलिए इतनी बड़ी बात है। तो हम भी इलॉन मस्क जैसी अपने देश में फ्यूचर में कंपनीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं या देख रहे हैं। तो आपसे 5-6 कंपनियों के या 2 या 3 कंपनियों के नाम लिख के पूछा जाएगा कि बताओ ये किस सेक्टर में और ये क्या है, ये किन के नाम लिखे हुए हैं। बहुत ही कम लोग बता पाएंगे ये स्टार्टअप कंपनीज हैं। ठीक है, इसके बाद में क्योंकि डीप टेक्नोलॉजी पे हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, रिसेंटली हमारे सरकार ने ड्राफ्ट बिल पेश किया पॉलिसी 2023 में ऑन डीप टेक स्टार्टअप। तो ये जो डीप टेक स्टार्टअप है, इसमें हम स्टार्टअप्स को कैसे लाना चाह रहे हैं, कैसे B2B मॉडल्स में काम करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो B2C में करेंगे या नहीं, ऐसे क्वेश्चन बना के डाल सकते हैं आपको। कितने टाइम तक इनको क्या इंसेंटिव्स दे रहे हैं, इनका कितना एनुअल टर्न होगा, किस क्राइटेरिया पे इनको स्टार्टअप माना जाएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसके अंतर्गत गैलेक्सी ESO को हमने पढ़ा था 316, ऐसे नाम आपसे बिल्कुल पूछे जाएंगे कि ये जो गैलेक्सी 316 है, इसको किस टेलीस्कोप से हमने कैप्चर किया। जापान ने आपको पता होगा रेडियो एक्टिव वाटर सी में छोड़ा, कौन से सी में छोड़ा, इसके क्या इम्पैक्ट हैं, क्या पूरे ट्रीटमेंट के बाद में कोई भी उसमें हार्मफुल इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर पूरी तरीके से ट्रीट कर दिया तो भी कौन से आइसोटोप हमेशा बच जाते हैं जिनको रिमूव नहीं किया जा सकता, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के बारे में पूछेंगे, H2O, वाटर के बारे में पूछेंगे, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, इनके बारे में पूछेंगे। ये हमने इलेबोरेटली पढ़ा हुआ है। फिर आपने शायद पढ़ा हो क्वासार के बारे में, है ना। क्वासार क्या होता है, सबसे छोटा एलिमेंट होता है। इसी तर्ज पे हमने आइंस्टीन रिंग को पढ़ा था, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइंस्टीन रिंग। जैसे कि आप लोगों को पढ़ा है आइंस्टीन के, न्यूटन के फॉर्मूलेस को UPSC पूछता रहता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पूछता रहता है ना, लगातार पूछ रहा है, ब्लैक होल के बारे में पूछ रहा है, गैलेक्टिक न्यूक्लिया के बारे में पूछ रहा है। तो आइंस्टीन रिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और क्योंकि इससे रिलेटेड है एक और कॉन्सेप्ट, दैट इज़ ग्रेविटेशनल लेंसिंग, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। कुछ और भी टॉपिक्स न्यूज़ में बने रहे हैं, जैसे थेरोपेटिक इंडेक्स, बायोइक्विवेलेंस, साल भर न्यूज़ में हमने पढ़ा है। थर्मोबार्बिक बॉम्ब, ये कैसे काम करता है 3 स्टेजेस में, ये क्या हिट होते ही फट जाता है, ऐसे टॉपिक्स को UPSC पूछती है और हमने इसको इसी तरीके से देखा है। आपको पढ़ना चाहिए टॉपिक्स जाके। देखें तो कंप्रेस्ड बायोगैस, जहाँ पे हमने बायोडाइजेस्टर के बारे में पढ़ा था। क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से UPSC पूछता है कि कंप्रेस्ड बायोगैस जो है, इसमें बायो डाइजेस्टर कितने तरीके से काम कर सकता है। जैसे एक होता है एनएरोबिक, एक होता है एरोबिक, इनमें क्या डिफरेंस होता है। आपसे पूछा जाएगा ये जो बायोडाइजेस्टर हमने बनाया ये किस संस्था ने बनाया। आपसे पूछा जाएगा कि हमारे यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें मेंशन है।
और किसके पास क्या काम दिया है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के पास, सीपीसीबी के पास। आप सब जानते हो सीपीसीबी पे कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल से मुझे याद आया, जब मैं आपको एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, तो जैसे हमने यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देखा, वैसे ही प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट भी आएगा, राइट। वैसे ही और कौन कौन से वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग पढ़ते हैं, अभी आप लोग चैट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं देख पाऊँ कि आपको पता चल रहा है कि नहीं, ये समझ आ रहा है कि नहीं, कौन कौन से वेस्ट मैनेजमेंट आपको पढ़ के जाने। हमने तो सब पढ़े हुए, मैं बताऊंगा अभी, बट देन टू मैं चाहता हूँ कि आप लोग नीचे चैट सेक्शन में इस चीज़ को बताओ। फिर जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्वेंशंस इनोवेशंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कृषि रास्ता प्लेटफॉर्म बनाया है, ये कैसे इंटरनेट ऑफ थिंग बेस्ड एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट करा है, ठीक है। साइंस टेक में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल आपने देखा होगा अवार्ड्स पूछ रहे हैं, है ना, अर्जुन अवार्ड पूछ लेते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड पूछ लेते हैं। हो जाता है साइंस टेक में इस बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा ये, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछें, ठीक है। फिर एक डायमंड पार्टिकल आजकल न्यूज़ में चल रहा था, ये डायमंड पार्टिकल क्या होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में कुछ ऑफ टॉपिक टाइटेनियम, है ना, जो रूटाइल करके क्वेश्चन आया था, इरेनियम करके, स्ट्रॉन्टियम, रुथेनियम, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये आपसे डायमंड पार्टिकल के बारे में भी पूछ सकते हैं। फिर कुछ छोटे छोटे से टॉपिक हैं, जैसे बेलेम डिक्लेरेशन, ये किससे रिलेटेड है, तो अमेजन से रिलेटेड है ना। ये थारोसॉरस इंडिकस क्या होता है ना, जैसे आपने देखा होगा डायनासोर्स पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आजकल। रेस्पिरेटरी सिंक्टियल वायरस, ये क्या होता है। ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, बट येस आपको पढ़ के आना चाहिए। जैसे मॉस्किटो फिश, है ना, अभी बहुत रिसेंट में चल रही थी, हमने बहुत पहले पढ़ी हुई है। गम्बिया फिश क्या होती है, मॉस्किटो फिश, इसको कैसे यूज़ करा है, कैसे ये मच्छरों को खा जाएगी, एक्सेट्रा, है ना। जैसे प्लास्टिक ओवरशूट डे, ये क्या होता है। वैसे जैसे हम लोग कार्बन फुटप्रिंट के बारे में पढ़ते हैं ना, कार्बन फुटप्रिंट के बारे में। और हाँ, तो कार्बन फुटप्रिंट, एक और चीज़ बोलना चाह रहा था, मुझे याद नहीं आ रही है, खैर। इसी के साथ भगवा प्रोमीग्रेनेट, ये क्या होता है ना। अब ये कैसे अपेडा से रिलेटेड है, अब अपेडा की जगह यहाँ पे एम पेडा कर देंगे वो, ठीक है। फिर जैसे मैं बता रहा था प्लास्टिक वेस्ट रूल्स 2022, ये सबसे रिसेंट है, इनमें कौन सी 4 कैटेगरी आती हैं, ये क्वेश्चन दे देंगे। अब रिसेंट में आपने सुना हो तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ की बात चल रही थी, जैसे वेब ऑफ थिंग्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है ना। ग्रीन अमोनिया की बात चल रही थी, ग्रीन अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्रीन अमोनिया क्योंकि चल रही थी न्यूज़, तो ब्लू और ग्रे अमोनिया क्या होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है ना, ब्राउन हाइड्रोजन क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन पलट देंगे वो। फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ये कौन सी तरीके की एंटीबॉडीज़ होती हैं, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एंटीबायोटिक, या मैं कहूँ एंटी माइक्रोबियल डिजीजेस, इस टॉपिक को देखा था। वैसे ही इसको कंपेयर करेंगे वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से, ठीक है, कि ये कैसे आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज होती हैं कि बॉडी अपने आप डेवलप करती है, इस तरीके से। अब देखो ये सीमेंट लिखा है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है पता है आपको, क्योंकि यूपीएससी लगातार फ्लाई ऐश पे क्वेश्चन पूछ चुकी है, लाइमस्टोन पे क्वेश्चन पूछ चुकी है, स्टील स्लैग पे क्वेश्चन पूछ चुकी है, जिप्सम पे, ये इन सब पे आ चुका है क्वेश्चन। क्या आपको पता है कि सीमेंट में इनका जो कॉम्पोजिशन है वो कितने का होता है, या किन किन का कॉम्पोजिशन होता है सीमेंट में, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये यहाँ से बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर जैसे कन्वीन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है ना। ऐसी छोटी छोटी संस्थाएं हैं मगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हम जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम ऐसे बहुत सारे कन्वेंशंस को देखेंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद में कुछ बीमारियाँ जैसे क्या नाम था उसका, लम्सी, है ना, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट इन अ राइट मैनर। लम्सी स्किन डिजीज़, वो राजस्थान में जो गायों को हुई थी, है ना, आई थिंक मैं उसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ तो चैट सेक्शन में बता देना, ठीक है। खैर, तो जैसे वो है, वैसे ही पॉम्पी डिजीज़ अभी न्यूज़ में चल रही थी, ये जेनेटिक होती है या नहीं होती। अब जेनेटिक से जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो जेनेटिक डिजीज़ का एक अलग टॉपिक है पूरा, जेनेटिक डिजीज़ या रेयर जेनेटिक डिजीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए, है ना। अब जैसे गोल्ड फिश, अब ये गोल्ड फिश एक थ्रेट है क्या, अगर इसको लेक में छोड़ देता हूँ, क्यों है, किसको खाती है, कहाँ की नेटिव है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। अब जैसे आपने रिसेंट में सुना होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को हम ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं। अब ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं, ये तो हो गया इंटरनेशनल इश्यूज़ का, या फिर मैं कहूँ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। मगर क्या आपको साइंस पर्सपेक्टिव से पता है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क क्या होती है,
क्या आपको पता है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है? टीआईआर पे। क्या आपको पता है टीआईआर पे और कौन कौन से साइंस के फिनोमिनन काम करते हैं? क्या आपको पता है जो आपको धूप में पानी दिखता है दूर रोड पे, वो कौन से फिनोमिनन से होता है? जरा बताओ मुझे चैट सेक्शन में। क्या आपको ये बात पता है कि यहाँ पे क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये क्या होता है? क्या आपको पता है कि क्रिटिकल एंगल पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो क्या हो जाता है? ये आपसे बेसिक साइंस के क्वेश्चन बिल्कुल पूछेंगे, ठीक है? आपसे बिल्कुल पूछेंगे कि कौन से एंगल पे पूरी जो लाइट जाती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। और यूपीएससी इतने बड़े बड़े आर्टिकल आपको छाप के दे चुका है कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कैसे काम करता है। तो आपका दायित्व है कि रिफ्रैक्शन कैसे काम करता है, क्रिटिकल एंगल कैसे काम करता है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इनको आप खुद को पढ़ के जाओ। तो ये कुछ और टॉपिक्स थे दोस्तों साइंस एंड टेक से रिलेटेड। मैं और कुछ टॉपिक्स को आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। मुझे चैट सेक्शन में बताते रहो कि आप लोग इसको कितने रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो। डेट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इंडियन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।